क्रिप्टो बियर मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है कि लोग ना प्रॉफिट के लिए भूखे हुए होते हैं। वो नुकसान उठा उठा के काफ़ी ज़्यादा तंग हुए होते हैं। उनको जब 5% का भी प्रॉफिट मिलता है तो उनको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। और जब यही मार्केट बुलिश होती है, मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स भी देखे हैं जो कि एक दिन में उनको 70%, 80%, 90% प्लस भी प्रॉफिट मिला है, लेकिन वो खुश नहीं होते हैं। ये एक बिटर रियलिटी है। 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट क्रैश हुई है, और आगे क्या हो सकता है इसके बारे में 4-5 मिनट के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा। वीडियो के लास्ट पे मार्केट की जो नब्ज़ है ना, पल्स है, वो आपके हाथ में होगी। आपको पता होगा कि आगे आने वाले 3-4 दिन के अंदर अंदर क्या हो सकता है, और आपने अपनी जो ट्रेड्स हैं उनको कैसे आपने मॉडिफाई करना है या बैलेंस करना है। ओके, रीज़न नंबर 1, देखें बिटकॉइन की जो प्राइस है उसको बुलिश मोमेंटम में आने के लिए, ये कल मैंने क्रिप्टो नोट्स फैमिली चैनल के ऊपर भी बात की थी, इसको बुलिश मोमेंटम में आने के लिए $94,500 के अबव स्टेबल होना चाहिए था। लेकिन एन उसी वक्त सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट नीचे आ गई। अगर यही जो प्राइस है $94,500 के ऊपर स्टेबल होती तो आल्ट कॉइन्स में हमें और ज़्यादा जंप देखने को मिलता। लेकिन टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है, सिर्फ रीज़न पहले आपको पता होनी चाहिए, फिर आपको मैं नेक्स्ट मूव बताता हूँ। रीज़न नंबर 1, ETF, क्रिप्टो ETF जो कि जनवरी के फर्स्ट वीक में और दिसंबर के लास्ट दिनों से लेकर फर्स्ट वीक का जो डाटा था उसमें काफ़ी ज़्यादा इनफ्लो हुआ था। लेकिन ये 2 दिन में काफ़ी ज़्यादा आउटफ्लो भी हुआ। इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को लगता है कि शायद बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी, तो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। इस न्यूज़ के मुताबिक डाटा फ्रॉम द सोसो वैल्यू शोज दैट स्पॉट बिटकॉइन ETFs रिकॉर्डेड नियरली $730 million इन आउटफ्लो ओवर द पास्ट 2 डेज। 2 दिन के अंदर अंदर $730 million का जो आउटफ्लो हुआ है, इसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आया है। रीज़न नंबर 2, माइनर्स, सबसे ज़्यादा जो बिटकॉइन होते हैं या तो एक्सचेंजेस के पास होते हैं, दूसरे नंबर पे माइनर्स के पास होते हैं जो माइन करते हैं, तीसरे नंबर पे जो बिग वेल्स होती हैं। ठीक है, अब ये जब सेल करते हैं तो मार्केट में प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। अब माइनर्स सेल कर रहे हैं, इसकी क्या रीज़न है, डाटा क्या कहता है? बिसाइड द वीकनेस इन ETF मार्केट्स, लार्ज स्केल सेलिंग फ्रॉम द माइनर्स हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन इन द क्रिप्टो प्राइसेस। सिर्फ US बेस्ड जो डाटा है, बाकी दुनिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चाइना बेस्ड माइनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कोरिया बेस्ड माइनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जापानीज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ US में जो सेलिंग प्रेशर आया है, US based crypto miners Riot platform has reportedly sold over 1,800 Bitcoin worth around $161 million टू मीट ऑपरेशनल नीड्स। ये सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर ऐसा हुआ है। ठीक है, नंबर 3 पे जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है वो हुई है जी मार्केट टोटल। ज़ाहिर है जब इन मार्केट से पैसा निकला है तो टोटल मार्केट कैप ने नीचे आना ही है। मैंने आपको सीधी तरह टेलीग्राम पे बता दिया था, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स और बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी वहीं पे प्रोवाइड किए जाते हैं। टोटल मार्केट कैप $3.2 ट्रिलियन था, अभी कितना दिखाई दे रहा है? 3.08 ट्रिलियन। 7 हो जाता है 9 हो जाता है 3.09 या 08। ओके, अब यहाँ पे ये $0.2 ट्रिलियन मार्केट से वाइप आउट हुआ है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो 43 पे पहुँच चुका है, और इसके अलावा जो मार्केट डोमिनेंस है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है। बिटकॉइन डोमिनेंस वो है 58.38%। अब बात करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई, अब आपको समझ आ जाएगी कि आगे क्या होने वाला है। देखिए ज़्यादातर अब जो डायरेक्शन जा रही है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर आ रहा है, $88,000 पे एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ तक तो मार्केट को कोई खतरे वाली बात नहीं। उधर से इथेरियम की बात करें तो $3,000 के अबव इथेरियम की प्राइस है, फिर भी आल्ट कॉइन्स को कोई भी खतरे वाली बात नहीं। मुझे पता है आपकी पॉकेट में ज़्यादातर आल्ट कॉइन्स हैं, बिटकॉइन और इथेरियम की क्वांटिटी कम होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर ये $88,000 के नीचे आता है बिटकॉइन की प्राइस तो ये डायरेक्ट फिर डिक्लाइन करेगी कहाँ पे? $84,000 पे। ठीक है, $84,000 पे 15 से 20% का डंप हमें आल्ट कॉइन्स में देखने को मिल सकता है। यही रीज़न है कि जब मार्केट कैप थोड़ा सा कम हुआ है तो लोगों ने जो है वो प्रॉफिट बुक करना शुरू किया है। मैंने अपने प्रीमियम चैनल के ऊपर भी बताया था कि जो भी कॉइन टॉप गेनर में आता जा रहा है आपने प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी ना कि लोग प्रॉफिट के लिए भूखे हुए होते हैं। मुझे मार्केट की साइकोलॉजी का पता है, मैंने कहा था प्रॉफिट बुक कर लेना, और वो प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं। ठीक है,
तो अभी भी आपके पास अगर देखें $88,000 तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपने रिसेंटली कोई ट्रेड ली हुई है वो $88,000 तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपने कोई रिसेंटली ट्रेड ली हुई है, लॉस रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही से प्राइस नीचे जाती है $87,400 से नीचे, एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता देता हूँ, तो आपने स्टॉप लॉस टाइट कर लेने। इस टाइम पे 65% ये लग रहा है जैसे मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आ रही है कि मार्केट शायद ये $84,000 पे जाएगी, ठीक है। लेकिन कल क्या होगा उसके लिए आप मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि मार्केट में न्यूज़ एकदम से आ जाती है, मार्केट में एकदम से वॉल्यूम आ जाता है। वो मैं आपको टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर बताने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम को आप लाजमी यूज़ कर लेना। अभी के लिए 65% यही लग रहा है कि मार्केट को थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए, और 35% ये लग रहा है कि बिटकॉइन की प्राइस अगर बढ़ती है तो उसके लिए फार्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। आपको टोटल मार्केट कैप ऊंचा दिखाई देगा, ठीक है, बढ़ता दिखाई देगा, आपको बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाती दिखाई देगी, आपको बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे होती दिखाई देगी। अगर ये तीन कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं तो इसका मतलब है हम बुलिश मार्केट में एंटर हो रहे हैं और कॉन्फिडेंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। मार्केट में बायर्स जो है दोबारा से इंटरेस्टेड हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें न्यूज़ आने से पहले पहले हमें ये मार्केट का डाटा ही बता देता है कि मार्केट में अच्छी न्यूज़ आने वाली है या बैड न्यूज़ आने वाली है। समझ गए मेरी बात। अगर आपको इस तरह की भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं वीडियो को और मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पे हमेशा वक्त से पहले आने वाले मूव की मैं जो भी ट्राई किया करता हूँ कि अपडेट दूँ, और मुझे 8 से 9 साल हो गए वीडियोस बनाते हुए। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।